हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेजस्वी वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज केमिस्ट्री का कुछ पार्ट लेकर आया हूं, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया था। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि अगले क्लास में मैं आपको हैलोजन का पार्ट बताऊँगा। तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आर निकालने के लिए, और आर का यूज करके मैंने अल्कोहल के बारे में समझा था। तो आज हम हैलोजन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। जैसा कि हमने समझा था, आर होता है, आर का फार्मूला था CnH2n+1। ये आप कल पढ़े थे। आर को हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल, या इसको हम एल्किल बोलते हैं, है ना, एल्किल। इसको हम एल्किल बोलेंगे। इतना तक पता होगा। जैसे कि हम RX लेते हैं, RX क्या ले, RX क्या लिए, RX। अगर इसका सिंपल नेम लिखना है तो इसको हम एल्किल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। जैसे कि देखना है कि R आपका होता है एल्किल के पार्ट, X आपका हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन, हैलोजन, और ये एल्केन का पार्ट है, तो इसका हम हेलो एल्केन लिख सकते हैं, हेलो एल्केन। ये IUPAC नेम लिखिएगा तो आपको हेलो एल्केन लिखना पड़ेगा। सिंपल नेम के लिए अल्काइल हैलाइड, और IUPAC नेम के लिए हेलो एल्केन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्लास 12th में हेलो एल्केन क्या है पढ़ना है ना। और क्लास 12th में हेलो एल्केन का चैप्टर हमें पढ़ना है, तो इस बात को लिखते हैं। जैसे कि एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें कि X जो होता है, X के बारे में देख लें कि X क्या है। X है हैलोजन, X क्या है, हैलोजन। इसके होते हैं 4 पार्ट्स, है ना, FCl Br I। तो इसको बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो बोलते हैं। हैलोजन के 4 पार्ट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, है ना। तो इसी तरीका से हम n=1 रखें। हमको पता है कि इसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं, CnH2n+1x भी लिख सकते हैं इसको, CnH2n+1x। इसी तरीका से अगर n=1 रख दें तो C1H2(1+1x)। x के जगह हम Cl भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं। तो केवल अभी x के लिए रख के देखें, है ना। इस तरीका से देखेंगे तो हमें 14 क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि n कितना तक चलता है, 10 तक चलता है। n कितना तक चलेगा, 10 तक। एक बार 10 तक हम करेंगे Cl के लिए, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं CH3x। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो बनेगा मिथाइल हैलाइड, यानी कि हेलो मीथेन बनेगा। इस तरीका से हम क्या करेंगे, बना सकते हैं n=1 रख के। अगर एक तरीका और है, मान लीजिए क्लोरो रखते हैं n=1 में, Cn हम लेते हैं RCl, क्या लेंगे, RCl लिए तो यानी फार्मूला इसका हो जाएगा CnH2n+1Cl। तो C1H2
1+1 Cl, यानी कि CH3Cl, है ना। क्या बन के निकला? 1। आपका बन गया CH3Cl, ये आपका होता है। यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 10 तक Cl करके बना सकते हैं, 10 तक Br करके बना सकते हैं, 10 तक I करके बना सकते हैं। जैसे इसका नाम देखते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसको हम क्लोराइड बोलते हैं। इसका आप अगर लिखना चाहो IPSC नेम, तो जैसे कि यहाँ पे हेलो लिखे हो तो Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरोमीथेन लिख सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए। देखो इसे और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि RBr रखते हैं, RBr N=1, इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n+1 Br C1H2 × 1+1 Br CH3Br। इसको हम देखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। अगर IPSC नेम लिखना है तो ब्रोमोमीथेन। उसी तरीका से हम अब लेते हैं फ्लोरो का। RF की बात करें, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 F। तो देखो n=, अगर 1 रख के देखते हो ना इसमें, तो क्या बनता है C1H2 × 1+1 F, यानी कि हमारा CH3F बन गया, यानी कि मिथाइल फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरोमीथेन बन गया। अगर इसी तरीका से हम RI की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाता है CnH2n+1 I, है ना। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझिएगा बात को। अगर यहाँ पे भी n=1 रख दिया जाए तो C1H2 × 1+1 I, यानी कि CH3I मिथाइल आयोडाइड, यानी कि आयोडोमीथेन होगा इसका, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबका। मेन बेसिक आपका यहाँ से चलेगा, ये वाला पार्ट। ये RX की तरह बनेगा CN2NX। तो ध्यान रखना है, ये तो आपको हाइड्रोजन का सारा निकल गया। I only for 1 के लिए निकला है ना। ये आपका 1 के लिए निकला है, यहाँ पे भी आपका 1 के लिए निकला है, ये भी आपका 1 के लिए निकला है। तो आप लोग इतना से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी बताते हैं, अगर यहाँ पे n=1 रखे तो ऐसा आया। अगर n=, 2 रखते हैं तो CnH2n+1 Cl है, तो C2 2 × 2+1 Cl हो सकता है, तो C2H5Cl होगा, यानी कि इथाइल क्लोराइड होगा, यानी कि क्लोरोइथेन होगा, क्लोरोइथेन हो जाएगा, है ना। इसमें भी उसी तरीका से अगर 2 रखें, अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगर जैसे 1 2 रखे हैं, जैसे क्लोरोमीथेन हो जाएगा, इथेन होगा। जहाँ पे मीथेन वहाँ पे इथाइल है तो प्रोपाइल। इस तरीका से आप लोग 10 तक बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एक बना के देखते हैं, देखो आइडो के लिए बनेगा। अगर n=2 रखते हो तो C2H2 × 2+1 I है, तो C2H5I बन गया, यानी कि इथाइल
आयोडाइड, आइडो इथेन, आइडो इथेन बन जाता है। इसी तरीके से और भी आप बना सकते हो। 2 बन गया, इसका भी आप 2 देख सकते हो, n=2। इस तरीका से आप 10 बना सकते हैं। अगर इस 10 क्या बोल रहे हैं, n=1, n=2, n=3 क्या क्या रख रहे हैं, यानी कि 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ। ये सारी बातें जानने के लिए आपको पिछला वीडियो जाके देखना पड़ेगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। C2H2 इंटू H2 प्लस 1 B F है, F के बना रहे हैं, F रख करके बना रहे हैं। जैसे देखो RF के लिए हैं तो 2F, तो C2H5F, इसको बोलेंगे इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरो इथेन, फ्लोरो इथेन बना सकते हैं इसको, है ना। क्लोरो के लिए बन गया आपका। अगर ब्रोमो भी बनाना चाहें तो ब्रोमो का भी आप बना सकते हैं। n=2 रखने पर आपको यहाँ पे C2H5 यानी कि इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, अब एथेन ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, पूरा 10 तक बना सकते हैं। जैसे 2 रख के बनाए हैं तो इथेन 3 रहेगा तो प्रो बन जाएगा। इसी तरीका से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये रहा आपका पूरा फुल हैलोजन का पार्ट का, है ना, हैलोजन का, हेलो एल्केन का पार्ट है, बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अगर आगे भी बनाना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हैं। n=2, n=3, n=4, 10 तक आप बना सकते हैं। जैसे ब्रोमो के लिए भी आगे आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, है ना। ये आपका हैलोजन के लिए होगा, अल्कोहल के लिए बता दिया गया था, हैलोजन का हो गया पूरा पैक, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। आप आगे भी आप बना सकते हैं। तो अगले क्लास में मैंने अगले फंक्शन ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, लगे रहिए।